नमस्कार 24 टीवी नेटवर्क पे आज फिर हम डॉक्टर प्रभात कौशिक को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं चर्चा ए शिक्षा एपिसोड को आगे ले जाते हुए। एज यू ऑल नो, डॉक्टर प्रभात कौशिक इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद CBSE। डॉक्टर, लास्ट एपिसोड में हम बात कर रहे थे 6 to 8 के स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे। नाउ आई वांट टू नो कि क्या स्किल्स CBSE ने जारी किया है फॉर 9th and 10th। तो थैंक यू चित्रा जी, आपने मुझे इतने संवेदनशील मुद्दे पे अपने स्टूडियो में बुलाया और ये क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अभी पता नहीं है, तो मैं समझता हूँ आपका चैनल हिंदुस्तान में पहला एक चैनल है जिसने इस पे कोई कार्यक्रम करने के बारे में सोची है। पहला एक कार्यक्रम आप 6 to 8 का कर चुके हैं। मेरे पास भी बहुत लोगों के फ़ोन्स आए, मेल्स आए, व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि दिस वाज रिक्वायर्ड। मैनी प्रिंसिपल्स इवन रोट टू मी कि हमको ये नहीं पता था। तो क्योंकि लॉकडाउन के बाद यदि कोई चीज़ आई है तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको पता ना हो। तो आपका शुक्रिया कि आप इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दिन हमने बात की थी कि 9 स्किल्स थे 6 to 8 के बच्चों के लिए। उन 9 स्किल्स में से कोई भी एक स्किल बच्चा चूज कर सकता था। अभी उन्होंने क्या किया, पूरे स्कूल को 3 वर्गों में बांट दिया, 6 to 8, 9th, 10th, 11th and 12th। तो तीनों के लिए स्किल सेट्स भी डिफरेंट कर दिया। तो अब जैसे हम 6 to 8 की बात कर चुके हैं, यदि मैं 9th and 10th की बात करता हूं तो 9th and 10th में इन्होंने 18 कुल 18 स्किल सेट्स के कोर्सेज प्रपोज किए हैं। उन कोर्सेज में आप मैं यदि शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो आप जैसे रिटेल मैनेजमेंट बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा, सिक्योरिटी पढ़ाया जाएगा, ऑटोमोटिव पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, एग्रीकल्चर है, फूड प्रोडक्शन है, फूड फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस हैं, मार्केटिंग है, हेल्थ केयर हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। मल्टीमीडिया है जैसे आपका कोर्स है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसे हम 6, 7, 8 में देख रहे थे। इनसे उन्होंने जॉब रोल्स भी डिफाइन कर दिए हैं। अच्छा। अभी बच्चे को जैसे फॉर एग्जांपल वो रिटेल में जाता है तो वो स्टोर ऑपरेशंस असिस्टेंट बन सकता है। कितनी क्वालिफिकेशन के बाद? केवल 10th पढ़ने के बाद। अच्छा। अभी तक क्या हो रहा था कि 10th को कोई क्वालिफिकेशन हम मान ही नहीं रहे थे, 12th कोई क्वालिफिकेशन होती ही नहीं थी। तो बच्चे को कहीं जॉब ढूंढने के लिए जाता था और वो कहता था मैं 10th पास हूँ और मुझे कुछ आता है, तो भी कोई इंडस्ट्री उसको लेने को तैयार नहीं थी। अच्छा। अभी बोर्ड ने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्शन वाला है जी। वो शेफ यदि नहीं बन सकता तो असिस्टेंट शेफ तो बन ही सकता है। हाँ? अभी जैसे बैंकिंग इंश्योरेंस में है, हो सकता है वो बैंक में या इंश्योरेंस कंपनी में ऑफिसर ना बन सके बट सेल्स एग्जीक्यूटिव तो बन ही सकता है। मतलब एक अश्योर्ड हो गया कि लोअर क्वालिफिकेशन के साथ भी हमारा जो वर्कफोर्स होगा, हमारे जो बच्चे होंगे, उनको कोई रोजगार मिल सकेगा। इसको भी उन्होंने उसी तरह से बांटा कि 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होगा। इसमें से बहुत अच्छे तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, 50% की थ्योरी और 50% का प्रैक्टिकल। मतलब 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स की थ्योरी। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे के प्रैक्टिकल लर्निंग पे इक्वल जोर दिया गया है। थ्योरेटिकल भी क्योंकि इन फील्ड्स में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल में इन्वेंट्री मेंटेन करनी है तो उसको उतनी क्वालिफिकेशन चाहिए कि उसको इन्वेंट्री मेंटेन करना आना चाहिए, बिलिंग करना आना चाहिए, सेल्स करना आना चाहिए, ऑपरेशंस देखना आना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर को भी लिया गया है। अभी तक किसान का बेटा अपने पापा से देख देख के सीखा करता था और कुछ कोर्सेज यदि थे भी तो वो 11th-12th के लेवल पे थे या BSc लेवल पे थे या थोड़ा और ऊपर थे, बट वो जो प्रैक्टिकल ग्रास रूट लेवल कोर्सेज कोई भी नहीं थे जहाँ छोटा बच्चा 9th-10th में पढ़ने वाला बच्चा पापा के साथ मिलके कैसे वो हल चलाते हैं, कैसे वो बीज डालते हैं, वो सीखने के बजाय थ्योरेटिकली किसी किताब से सीखे फिर उसको प्रैक्टिकल में सीखे तो शायद बेटर कर पाएगा। तो उसको किसान का भी एक परिभाषा अलग की गई है। और बोर्ड ने बहुत अच्छा एक काम और किया है कि इन कोर्सेज के लिए कोई फीस नहीं रखी है। एक्स्ट्रा फीस कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं रखी है। तो ना तो पेरेंट्स को फीस लगनी और ना ही स्कूल को फीस लगनी। स्कूल भी कोर्सेज की फीस बोर्ड को देता है।
कई सारे कोर्सेज की। तो इस कोर्स को फ्री रखा गया है। तो स्कूल क्योंकि बोर्ड को पे नहीं कर रहा है तो स्कूल पेरेंट्स को भी चार्ज नहीं करेगा, तो बच्चों को सीखने को मिलेगा। और यहाँ भी चॉइस दी गई है 9th-10th में कि बच्चा अपनी चॉइस का सब्जेक्ट चूज कर सकता है। डॉक्टर यहाँ पे मैं एक और आपसे पूछना चाहूँगी कि 6 to 8 अगर हमने कोई कोर्स लिया, सपोज मीडिया लिया है, क्या ज़रूरी है कि 9th-10th में भी मुझे मीडिया ही लेना है, और डू आई हैव द ऑप्शन कि मैं बदल सकती हूँ अपना कोर्स? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसको बच्चों को क्लैरिटी इसमें आना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी बच्चे आपके देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो इसको ज़रा सीरियसली रिपीट करके रिवाइंड करके सुने। आपने सपोज मास मीडिया का कोर्स कर लिया 6th, 7th, 8th में, और आप अब रिटेल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। आइडियली तो स्कूल आपको सजेस्ट करेगा कि आप मास मीडिया में ही अगले कोर्स में जाएं ताकि आपको एक्सपर्टीज आए, आप बेटर सीख सकें। मगर ऐसा सपोज नहीं, आपको इंटरेस्ट नहीं आया या कुछ नया स्किल आप सीखना चाहते हैं, आप 2 स्किल्स रखना चाहते हैं, तो आप जब आगे ग्रेजुएट करेंगे 9th में, तो आप जो आपका स्कूल ऑफर कर रहा है, एक तो वो भी कंडीशन है कि स्कूल जो कोर्स ऑफर कर रहा है वो आपको मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये भी है कि आप अपनी चॉइस भी दे सकते हैं। तो आइडियली प्रेफरेबल और मेरे सजेशन के हिसाब से बच्चे को उसी कोर्स पर रहना चाहिए जो उसने 6th, 7th, 8th में कर लिया, ताकि 9th-10th में पहुंचते पहुंचते उसका जो स्किल है वो फर्दर एनहांस हो जाए और इम्प्रूव हो जाए। अब 11th and 12th के कोर्सेज ऑल्सो, एक आप जल्दी से रिकैप सो पीपल नो कि ये कोर्सेज है। सारा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे बिकॉज डॉक्टर उसमें 37 कोर्सेज हैं, बट शॉर्ट में जितनी जल्दी डॉक्टर साहब बता दें आप लोग सुन लीजिए। एंड डॉक्टर, ये क्या लिस्ट कहीं और वेब पे किसी अवेलेबल है तो वो भी हम पेरेंट्स को बता सकते हैं कि वो खुद जाके ये लिस्ट भी देख लें, एंड ऑफ कोर्स स्कूल्स भी देख लें, प्रिंसिपल्स वगैरह। वेरी गुड, ये आपका अनदर गुड क्वेश्चन। आपको ये सारा कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल्स तक पहुंच गया है। सीबीएसई की वेबसाइट पे, जो सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.nic.in, इस वेबसाइट पे भी सर्कुलर्स में पड़ा हुआ है। कोई भी पेरेंट्स कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्कूल से मंगा सकते हैं, और कोई भी स्कूल जैसे ही ऐसे सर्कुलर्स मिलते हैं सबसे पहले पेरेंट्स को शेयर करता है ताकि पेरेंट्स इन्फॉर्म हो जाएं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो जैसा हमने 6th, 7th, 8th की बात की थी, 9 कोर्सेज वहाँ थे। 9th और 10th में 18 कोर्सेज हैं, और जो आप 11th and 12th की बात कर रहे हैं, इसमें सरकार ने 38 कोर्सेज ऑफर किए हैं। इन 38 कोर्सेज में फिर वही कई चीज़ों का रिपीटिशन है। जैसे आप 9th-10th में रिटेल मैनेजमेंट कर रहे थे, आपको यहाँ भी रिटेल मैनेजमेंट मिलेगा। आप मल्टीमीडिया कर रहे थे, वो भी मिलेगा। हेल्थ केयर भी मिलेगा, बैंकिंग भी मिलेगा, फ्रंट ऑफिस जॉब भी मिलेगा। आप जो जो कुछ कर रहे थे वो सब आपको यहाँ भी मिलेगा। ये एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस कोर्सेज है, और उसका एक बेटर वर्जन है, हायर वर्जन है, जिससे कि आपको ज़्यादा सीखने को मिल सके और आप एक्सपर्टीज के लेवल तक पहुंच सकें। मैं बच्चों से सबसे ये कहना चाहूँगा, और पेरेंट्स से भी सबसे ये कहना चाहूँगा, इस स्किल सेट को ध्यान में रखते हुए, आप किसी भी देश में देखिए, जितनी डिग्रीज के पहाड़ हमारे बच्चे बनाते हैं उतने कहीं किसी भी देश में नहीं बनाते। क्योंकि दूसरे देशों में क्या होता है कि सबसे पहले जोर होता है किसी एक स्किल पर। मेरे पास एक स्किल आ जाए और उसके बाद मैं हायर पढ़ सकता हूँ तो वो पढ़ता चला जाए। यदि नहीं पढ़ सकता, सर्कमस्टांसेस ऐसी नहीं है, तो जो स्किल एट हैंड है उसी को शार्प करे और उसी में अपनी लाइफ की जीविका कमाए। तो जैसे आप यूएस में देखें तो वाइट कॉलर्ड जॉब वाला जितना कमा रहा है उतना ही ब्लू कॉलर्ड जॉब वाला भी कमा रहा है ना। तो वो स्किल्ड पर्सन कमा रहा है। तो स्किल्ड की नीड हमेशा हर एक कंट्री में रहती है। हिंदुस्तान में हमारे पास मौका है, जैसे चाइना ने किया, अपने पूरे पॉपुलेशन को एक बड़े ही तरीके से उन्होंने काम पे लगाया। हमारे पास बहुत बड़ा मौका है 130 करोड़ लोगों का को एक रास्ता दिखाने का और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में इन्वॉल्व करने का। जैसे हमारे गणेश जी चाइना में बनते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे गणेश जी दिवाली पर हिंदुस्तान में बने। हाँ, हमारे लोग बनाना सीखें। वहाँ घर घर में इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ भी घर घर में इंडस्ट्री हो और हर चीज़ हमारी अपनी बने। तो हमारा जो फॉरेन आउटगो है, फॉरेन एक्सचेंज का, वो बचेगा, प्लस हमारे लोगों को
रोजगार मिलेगा। अब इसमें जो 11-12 के कोर्सेज हैं, मैं कुछ कोर्सेज आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। जैसे टैक्सेशन है, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना अच्छों को करा जाते हैं। तो एक 12th का बच्चा टैक्सेशन TRP बन सकता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। वो हम यहाँ स्कूल में पढ़ा के उसको तैयार करेंगे। ये सरकार की भी स्कीम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी TRP करके एक स्कीम चलाता है। ऐसे ही आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है, ऑफिस प्रोसीजर्स हैं, शॉर्ट हैंड है हिंदी एंड इंग्लिश की, आपके एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के मेंटेनेंस हैं, टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है यहाँ भी। आप मेडिकल डायग्नोस्टिक फील्ड में जा सकते हैं यहीं से कोर्स करके, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, आप सेल्समैन बन सकते हैं, आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर जिसको NTT कहते थे, नर्सरी ट्रेन टीचर्स, वो यहाँ से तैयार हो सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन ऊपर लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा कोर्स जो नया ऐड किया है सरकार ने इसी साल, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन कोर्सेज को करके बच्चा जॉब रेडी हो सकता है। और यहाँ उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, बोर्ड ने यहाँ क्या किया है, थ्योरी को 60 मार्क्स में दिया है, कुछ कोर्सेज में 70 मार्क्स में दिया है, कुछ कोर्सेज में 50 मार्क्स में दिया है, और फिर उसी के प्रोपोर्शन में प्रैक्टिकल को दिया है। जैसे जिसमें थ्योरी 60 मार्क्स की है, वहाँ प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का है। तो यहाँ जोर इस बात पे दिया गया है कि बच्चा नॉलेज गेन करे। स्किल तो उसने पीछे ले ली है, अब नॉलेज गेन करे और नॉलेज के साथ साथ अपनी स्किल को शार्प करे। जी डॉक्टर, ये बताइए कि अब जैसे किसी ने वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स लिया है, सो नाउ आर दे एलिजिबल कि वो 12th के बाद ही कोई स्कूल को ज्वाइन, मतलब प्री नर्सरी स्कूल को या नर्सरी स्कूल को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे टीच करना शुरू कर दें, या फिर दे हैव टू नेसेसरली बी अ ग्रेजुएट? देखिए, जहाँ तक नर्सरी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बोलते हैं उसको, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सवाल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये जो कोर्स मैंने अभी आपको बताया, इस कोर्स को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सो दे आर नॉट टीचर्स बेसिकली, दे आर अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोफेशनल्स इन एजुकेशन। सो इनके साथ एक टीचर तो रहेगा, मगर हाँ, एक टीचर तो रहेगा, मगर जो एक असिस्टेंट टीचर की भूमिका जरूरत पड़ती है वो सब, जैसे सारे टीचिंग एड्स बनाना, सारे क्लास को तैयार करना, बच्चों की अटेंडेंस लेना, बच्चों के हाइजीन चेक करना, बच्चों को खाना खिलाना चेक करना, बच्चों के गेम्स एंड स्पोर्ट्स को सुपरवाइज करना, बहुत सारे काम कर सकते हैं। एंड दे विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द टीचर्स, मतलब रिस्पेक्ट वाइज दे कैन वर्क, मतलब वो नौकरी कर सकते हैं 12th के बाद। और जो 10th क्लास में जो एक आध कोर्स है, जैसे आपने अभी बताया बैंकिंग वगैरह, सो यू मीन टू से वो नौकरी कर सकते हैं 10th के बाद? डेफिनेटली, ये सरकार की क्वालिफिकेशन है। इसके बाद उसकी कमेंसुरेट टू हिज क्वालिफिकेशन ही विल गेट अ जॉब। एंड आज हर एक इंडस्ट्री स्किल्ड लोगों की तरफ ज़्यादा बहुत ज़्यादा देख रही है कि हमें स्किल्ड लोग मिलें। क्वालिफिकेशन हैज़ नॉट पेड, ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, आए दिन इंटरव्यूज़ में करता हूँ, कॉरपोरेट में भी और स्कूल्स में भी, तो मैं ऐसे ऐसे लोग देखता हूँ कि क्वालिफिकेशन में तो PhD है, और उसको कह दिया जाए कि एक एप्लीकेशन लिख दो, तो वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे समाज का, बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इतनी क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी, और उस जिसने इतनी क्वालिफिकेशन ली है उसको ये भी सोचना चाहिए कि उस क्वालिफिकेशन पे जो खर्चा आया है वो उसका अकेले का नहीं है, उसमें सरकार की भी सहभागिता है, उसमें आपकी भी सहभागिता है, मेरी भी सहभागिता है, हमारे टैक्सेस से ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बनते हैं। तो वहाँ आप पढ़ के निकले हैं तो कम से कम इतना तो हो कि जो पढ़ाई आपने की है वो आपके काम की हो, और आपके काम की हो उसके साथ साथ जहां आप काम करने जा रहे हैं उसके काम की हो, ताकि आपको जॉब मिल सके। सो डॉक्टर, इसके बाद जैसे इंडिया में और ख़ास करके यहाँ पे अगर किसी को कोई पढ़ाई करनी है तो जनरली 2 सेक्टर्स हैं, एक चाहे आप डॉक्टर बनिए या आप इंजीनियर बनिए, बट ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने के बाद आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल बी एलिजिबल। उसमें तो आप क्या हायर स्टडीज़ आपको कैसे लगता है, आई मीन हाउ आर यू गोइंग टू सी कि अगर ये कोर्सेज अब आ जाएंगे तो हायर स्टडीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, या व्हाट डू यू से अबाउट दिस? सी, मैं ऐसा मानता हूँ कि हायर एजुकेशन की वैल्यू उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहनी चाहिए जी, और रहेगी भी। नॉट एवरीवन
is capable of becoming a doctor Yes. or engineer बिल्कुल। or a chartered accountant, but he should become what he is capable of making himself. ऐसा नहीं कि उसमें गुण तो नहीं है आर्किटेक्ट बनने के लिए, वो पूरी जिंदगी आर्किटेक्ट की तैयारी करने में निकाल दे और हाथ में कुछ भी ना रहे, तो वो गलत है। इसलिए ये स्किल सेट्स लाए गए कि कोई बात नहीं है, आपको ये तो कर लो, ये कर लेने के बाद में जो आपको आगे दिखता है कि मैं आगे जा सकता हूँ, आगे जाने से सरकार किसी को नहीं रोक रही, हायर एजुकेशन से कोई किसी को नहीं रोक रहा, आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, बट आप उसी फील्ड में यदि हायर एजुकेशन लेंगे तो आपको ग्रोथ अपने करियर में बेटर मिलेगी और समाज के लिए कंट्रीब्यूशन आप ज़्यादा कर पाएंगे और देश के ऊपर एक बेरोजगार वाली लाइबिलिटी आप नहीं बनेंगे। एक लास्ट चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ वो ये, हमारे स्टूडेंट्स और स्कूल्स की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अब स्कीम ऑफ सब्जेक्ट्स क्या होगा, स्कीम ऑफ स्टडीज क्या होगा, उसको भी बोर्ड ने बड़े आसानी से डिफाइन कर दिया है। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 5 सब्जेक्ट्स में दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक साइंस हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया, एक सोशल साइंस हो गया, मैं ये 9th-10th की बात कर रहा हूँ, ये तो सब्जेक्ट्स हो गए। अब आपको कोई एक स्किल सब्जेक्ट और लेना होगा जो 6वां सब्जेक्ट होगा, जिसको वो एडिशनल सब्जेक्ट कह रहे हैं। तो आपके पास चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स 5 की जगह 6 हो गया और एक सब्जेक्ट उसमें स्किल सब्जेक्ट हो गया, 2 लैंग्वेजेस हो गई, 3 मेन सब्जेक्ट्स हो गए और एक स्किल सब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से 9th and 10th के बच्चों को सब्जेक्ट्स का एलोकेशन अभी स्कूल्स खुलने पर होना चाहिए। तो डॉक्टर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये तरीका जो एजुकेशन का है, इट इज़ फार टू बेटर देन जो प्रीवियस एजुकेशन जिस तरह से हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। आप कैसे कंपेयर करेंगे कि इज़ दिस अ बेटर वे एंड मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वे है ये तरीका जो अभी इंट्रोड्यूस किया है? चित्रा जी, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे टाइम पे जो शिक्षा का तरीका था वो ये था कि हमने पहले 12th कर लिया। सबसे पहले हमारा एम होता था हम किसी तरह से 12th हो जाएं। 12th कर लिया, अब उसके बाद क्या करें? किसी ने कहा BSc कर लो, BA कर लो, BCom कर लो। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनको उस समय नॉलेज होती थी कि डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है या कुछ बनना है, तो वो लोग उधर चले जाते थे। बचे हुए लोग नॉर्मल ग्रेजुएट कोर्सेज में जाते थे। अब BSc कर लिया तो क्या करूँ? किसी ने कहा B.Ed कर लो तो टीचर बन जाओगे, है ना। BCom किया है तो अब तुम CA में जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो BCom कर लो। तो इसी तरह से मतलब होता था। और फिर BCom भी हो गया सपोज, या BSc भी हो गया, उसके बाद कोई जॉब तो मिला नहीं। जब जॉब नहीं मिला तो सोचा कि चलो क्यों ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, तो हमने MSc कर लिया। उसके बाद भी जॉब नहीं मिला तो सोचा चलो MPhil या PhD कर लेते हैं। तो आपके देश में मैं समझता हूँ यदि गिनने निकले हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा PhDs आपके देश में निकलेंगे। और वो PhDs कौन से हैं? जो खाली बैठे थे, जिनको जॉब नहीं मिल रहा था, इसलिए PhD की गई। तो मैं समझता हूं अब की सिचुएशन में फर्क ये आएगा कि जो ऐसे ही जिसको गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से जिसने 12th किया, उसको अब BSc या BA या BCom करने की आवश्यकता नहीं होगी। वो ये टेक्निकल हैंड बन सकेगा और टेक्निकल हैंड बन के अपनी जीविका कमा सकेगा। तो हायर एजुकेशन पे प्रेशर भी कम आएगा और जो उस लायक हैं जिनको वहाँ जाना चाहिए वही लोग, आशा करता हूँ कि वहाँ जाएंगे। चलिए डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एंड ये बहुत ही आई एम श्योर हमारे श्रोता, खास करके स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स जो सुन रहे होंगे, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहे होंगे। और आप लोग CBSE के वेबसाइट पे भी जाके सारे डिटेल्स और सारा लिस्ट निकाल सकते हैं। हम लोग ने थोड़ा सा ये चर्चा को शॉर्ट बनाने के लिए कुछ टॉपिक्स पे बात की, लेकिन आप पूरा लिस्ट 6 to 12th आप देख सकते हैं। ये 3 हिस्से में बटा हुआ है। 6 to 8 इज़ 1 ग्रुप, 9-10th इज़ अनदर ग्रुप एंड 11-12th इज़ द 3rd ग्रुप। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर अपने वेबसाइट पे जाके देखिए। इसी के साथ हम ये एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कौशिक। और आप लोग अपने घर में बने रहिए। आप अंदर हैं तो कोरोना बाहर है, और हमें देखते रहिए, सुनते रहिए। ये एपिसोड भी हम लोग YouTube पे अपलोड करेंगे, तो आप ज़रूर हमारे FM पे ये प्रोग्राम भी सुनिए और हमारे चैनल पे ये प्रोग्राम भी देखिए। धन्यवाद।